नमस्कार, मैं हूं मोहम्मद यासर। अब वक्त हो चला है प्राइम टाइम बुलेटिन का। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। युवक पर जानलेवा हमले को लेकर माली समाज का उग्र प्रदर्शन, विधायक पर षड्यंत्र रचने का लगाया आरोप, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल करने के बाद हुआ हमला। सुखाड़िया विश्वविद्यालय के छात्रों की भूख हड़ताल दूसरे दिन भी जारी, कुलगुरु को बर्खास्त करने की मांग को लेकर चलाया हस्ताक्षर अभियान, शिकायत के बाद सरकार ने बनाई जांच कमेटी। और सड़क पार कर रही महिला को रोडवेज बस ने लिया चपेट में, हादसे में महिला हुई गंभीर घायल, घटना के बाद मौके से फरार हुआ ड्राइवर। अब खबरें विस्तार से। चित्तौड़गढ़ जिले के कपासन में सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल करने वाले युवक पर हुए जानलेवा हमले का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। आरोपियों की गिरफ्तारी न होने से आक्रोशित माली समाज और अन्य संगठनों ने गुरुवार को 5 बत्ती चौराहे पर मानव श्रृंखला बनाकर धरना प्रदर्शन किया। बड़ी संख्या में लोग एकत्रित होकर पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते नजर आए। प्रदर्शनकारियों ने विधायक पर हमले का षड्यंत्र रचने का आरोप लगाया और दोषियों की तुरंत गिरफ्तारी की मांग की। हालांकि पुलिस अधिकारियों ने निष्पक्ष जांच और सख्त कार्रवाई का भरोसा दिलाया। कपासन में सोशल मीडिया पर विधायक को संबोधित वीडियो वायरल करने वाले युवक पर हुए हमले का मामला लगातार गरमाता जा रहा है। दरअसल भोपाल खेड़ा निवासी सूरज माली ने विधायक अर्जुन लाल झिंगर को बनास नदी से पानी लाने की मांग को लेकर इंस्टाग्राम पर एक वीडियो डाला था। इसी के बाद 15 सितंबर को जब सूरज घर लौट रहा था तब गोराजी का निम्बाड़ा के पास नकाबपोश हमलावरों ने उस पर लाठी सरियों से हमला कर उनके दोनों पैर तोड़ दिए। इस हमले के बाद से ही इलाके में आक्रोश फैल गया। गुरुवार को कपासन के 5 बत्ती चौराहे पर माली समाज और अन्य संगठनों ने मिलकर मानव श्रृंखला बनाते हुए जोरदार धरना प्रदर्शन किया। आक्रोशित भीड़ ने आरोपी की गिरफ्तारी न होने पर प्रशासन को घेरते हुए नारेबाजी की। इस दौरान उपखंड अधिकारी राजेश सुवालका और प्रदर्शनकारियों के बीच तीखी बहस भी हुई। प्रदर्शनकारियों ने विधायक पर षड्यंत्र रचने का आरोप लगाते हुए सरकार से न्याय की मांग की। धरने के दौरान घायल युवक की मां अचानक बेहोश हो गई, उन्हें तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया। वहीं कांग्रेस जिला अध्यक्ष बेरूलाल चौधरी, माली समाज के प्रदेश महामंत्री भूपेंद्र सिंह, डॉक्टर ललित बोरीवाल, अशफाक तुर्किया, भाजपा के पूर्व नगर अध्यक्ष राजेश पुरोहित और बार एसोसिएशन अध्यक्ष राधेश्याम वैष्णव समेत कई नेताओं ने धरने को संबोधित किया। आंदोलन की गंभीरता को देखते हुए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सरिता सिंह मौके पर पहुंची और आंदोलनकारियों से बातचीत की। उन्होंने निष्पक्ष जांच और शीघ्र कार्रवाई का भरोसा दिलाया। अब देखना होगा कि पुलिस कब तक असली आरोपियों को गिरफ्तार करती है और सूरज माली को न्याय दिला पाती है। तो हम कोई 1.5 लाख रुपए चलाने के लिए नहीं बैठे हैं यहाँ पे। कहीं की मीटिंग, इससे बड़ी मीटिंग है जनता नीचे बैठो क्यों कर दिया ये सुनने के लिए हम नहीं है। ये तो मुजरिम को पकड़ना चाहते हैं, ये तो मुजरिम को पकड़ना चाहते हैं। आपकी मीटिंग है जरूरी है। क्या ये पब्लिक बैठी है, ठीक नहीं है। आपको जो करना घर वाले संतुष्ट नहीं हो गए तब तक जांच होगी। और मैं तो कह रहा हूं ये अपराधी जो भी हो इस कपासन की धरती पर जब तक प्रशासन उनकी दोनों चारों टांगे तोड़ कर बंदूक नहीं निकालेगा ये न्याय नहीं मिल सकता है। आपको इसी 2-4 आदमियों ला के पकड़ के गिरफ्तार फिट कर दोगे ये मुलजिम है, हम नहीं मानेंगे। पूरी की पूरी जांच करवाएंगे, इस कपासन की धरती को बताएंगे, क्योंकि सवाल कपासन का है। बंधुओं आंदोलन आएंगे, मुद्दे बनेंगे, कपासन में हम चलते रहेंगे। आज तक आता है इतनी बड़ी संख्या में इस गर्मी में कपासन जनता यहाँ खड़ी है तो
कहीं की हमारे बीच में शासन के प्रति आक्रोश है, हमको न्याय की उम्मीद है, इसलिए हम सब यहाँ बैठे हुए हैं। मैं माली समाज को धन्यवाद दूंगा, मैं धोबी खड़ा व्यक्तियों को समाज को धन्यवाद दूंगा, कपासन नगर को धन्यवाद दूंगा कि आप किसी जन समस्या के लिए आप अड़ना सीख गए, आप लड़ना सीख गए। बहुत से अधिकारी हैं संपर्क में मेरे, वो कपासन की जनता को पता नहीं होता क्या है। छोटे से मुद्दे पर जासमा, भोपाल शहर, सिंहपुर, जहांगीर मुद्दे पे विभाग को घेर लेते हैं, RCB घेर लेते हैं, वाटर को घेर लेते हैं, थाने को घेर लेते हैं। लेकिन हमारे में क्या होता है, 2-3 बात की से खत्म हो गया। इसलिए शासन प्रशासन तो केवल वोट देकर घर जाने से नहीं होगा, लगातार बात रखना पड़ेगा, निर्णय करना पड़ेगा, दबाव रखना पड़ेगा, तब जाकर होगा। को कपासन निवासी सूरज माली के ऊपर कुछ अज्ञात लोगों द्वारा हमला करके मारपीट की गई थी, इससे वो गंभीर रूप से घायल हुए थे और उनको प्राथमिक उपचार कपासन हॉस्पिटल में करने के पश्चात में सांगली हॉस्पिटल चित्तौड़गढ़ में कराया था, जहाँ से उनको उदयपुर रेफर किया गया था, जहाँ पर उनका प्राइमरी ट्रीटमेंट हुआ और अब उनको अहमदाबाद रेफर कर दिया। इस क्रम में उनके द्वारा एक प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई थी, जिस पर प्रकरण दर्ज किया गया था। उस घटना के संदर्भ में अगले दिन कपासन कस्बे में समाज द्वारा और उनके परिजनों द्वारा एक ज्ञापन दिया गया था, जिसमें उन्होंने प्रकरण में निष्पक्ष और शीघ्र गिरफ्तारी की मांग की थी। क्योंकि 24 घंटे में उसमें कोई गिरफ्तारियां नहीं हुई थी, तो आज पुनः इनके द्वारा एक ज्ञापन और सभा का आयोजन किया गया था, और जिसमें उन्होंने पुनः ज्ञापन दिया है कि हम चाहते हैं कि प्रकरण में निष्पक्ष कार्रवाई होते हुए तुरंत गिरफ्तारी हुई और जो पीड़ित है, व्यक्ति है, जिसका मुआवजा जो मिल सकता है, आर्थिक सहायता मिल सकती है, उसको देने के संदर्भ में आज इन्होंने ज्ञापन दिया है। तो हम आश्वस्त करना, हमें इन्होंने तो यही आश्वस्त किया है कि इसमें बिल्कुल निष्पक्ष जांच होगी और जितनी शीघ्र हो सके हम उसमें गिरफ्तारी करेंगे और इसमें अभी अनुसंधान जारी है। उदयपुर के मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय में कुलपति प्रोफेसर सुनीता मिश्रा पर लगे आरोपों ने बड़ा तूल पकड़ लिया है। हालात इस कदर बिगड़े कि मामला राजभवन तक पहुंच गया। बुधवार शाम राज्यपाल के सचिव ने आदेश जारी कर उदयपुर संभागीय आयुक्त की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय जांच कमेटी गठित कर दी गई। कमेटी को जल्द से जल्द रिपोर्ट पेश करने के निर्देश मिले और दूसरी ओर विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार VC गर्ग ने राज्य सरकार को रिपोर्ट भेजकर बताया कि विरोध प्रदर्शन और बार बार तालेबंदी से शैक्षणिक व प्रशासनिक कार्य बुरी तरह प्रभावित हो रहे हैं। उदयपुर के मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय का माहौल इन दिनों पूरी तरह से अशांत है। कुलपति प्रोफेसर सुनीता मिश्रा के खिलाफ छात्रों और संगठनों के आरोप लगातार बढ़ते जा रहे हैं। हालात इतने गंभीर हो गए हैं कि अब राजभवन ने भी इसमें हस्तक्षेप किया है। बुधवार शाम को राज्यपाल के सचिव डॉक्टर पृथ्वी ने आदेश जारी किया कि कुलपति के खिलाफ मिली शिकायतों की जांच के लिए 5 सदस्यीय कमेटी गठित की जाए। इस कमेटी की अध्यक्षता उदयपुर संभागीय आयुक्त करेंगे और इसे जल्द से जल्द अपनी रिपोर्ट सौंपने के निर्देश भी दिए। राजभवन की इस पहल को छात्रों के लगातार हो रहे विरोध और भूख हड़ताल से जोड़कर देखा जा रहा है। कई दिनों से छात्र विश्वविद्यालय के मुख्य गेट और प्रशासनिक भवन पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इस दौरान उन्होंने आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स और लॉ कॉलेज समेत सभी विभाग बंद करवा दिए हैं। कर्मचारियों को भी दफ्तरों से बाहर निकाल दिया गया। नतीजा यह हुआ कि शैक्षणिक गतिविधियां ठप हो गई और प्रशासनिक कामकाज पूरी तरह से रुक गए। इधर विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार VC गर्ग ने भी राज्य सरकार को रिपोर्ट भेजी है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि रोजाना हो रहे विरोध प्रदर्शन और तालेबंदी से विश्वविद्यालय की सामान्य कार्यप्रणाली बाधित हो रही है। क्या नाम है सर आपका? मैं जितेश, जिलाध्यक्ष NSU। मैं आज करीब 30 घंटे हो जाए यहाँ पर सुखाड़िया विश्वविद्यालय के द्वारा। आज तक कोई सरकार नुमाइंदा अभी तक हम बाहर नहीं आया है, भले MLA मंत्री हो चाहे वो प्रशासनिक अधिकारी, अभी तक हमारी मांग सुनने के लिए नहीं आया है। यही की बेटी वाइस चांसलर सुनीता मिश्रा आज जो हंस करके पूरे उसके चेहरे पर कोई शिकस्त नहीं है, कि उसको कोई शर्मसार की कोई बात नहीं है, कि उसको कोई शर्म नहीं है कि मैंने इस तरह से हमारे मेवाड़ के वीर पुत्र महाराणा प्रताप के बारे में आपने जो अपमानजनक बातें कही हैं, उनको अपमान किया है। पूरे मेवाड़ को ही नहीं, पूरे प्रदेश को नहीं, पूरे देश के अंदर आपने उन अनुसार गरिमा को ठेस पहुँचाया है, सभी भाषा की गरिमा को ठेस पहुँचाया है। तो मैं पूरी लगातार 5 दिनों से यहाँ पे थी, लेकिन अभी तक हमारी बात को कोई सुनने को लिए नहीं आया है। इसलिए हमने भूख हड़ताल जारी की है। भले चाहे इसका डिसीजन कुछ भी हो, भले चाहे अगर हमारी कोई सुने नहीं सुने, लेकिन मेवाड़ के एकलिंगनाथ जरूर सुनेंगे और मेवाड़ की आवाज़
36 कौम हमारी आवाज़ को सुनेगी और हमको न्याय दिली। ऐसी महिला को से उखाड़ना है, वापिस यूपी भेजना। हमारा सबसे बड़ा मकसद यही है, क्योंकि मेवाड़ अपमान नहीं सहेगा। आप कितने भी कुछ भी हमको है ना सज़ा दे दो, हमारे विद्यार्थियों को यहाँ पे सस्पेंड कर दो, कुछ भी कर दो, हम वो सह लेंगे, लेकिन अपमान कभी भी नहीं सहेंगे। जब तक उनको पद से बर्खास्त नहीं किया जब तक पद से बर्खास्त नहीं किया जाता है, भले चाहे वो राज्य भवन की तरफ से अभी कमेटी बनी है, वो कमेटी सिर्फ क्या दिखावा है। अगर ऐसी बात होती, मेवाड़ की अगर अपमान की बात होती, तो तुरंत वहाँ से राज्य भवन से बर्खास्त का ऑर्डर आ जाना चाहिए था। अभी तक ये कमेटी बनी है फॉर्मेलिटी के लिए, लेकिन हम देखना चाहते हैं कि चाहे वो 2 दिन ले, 6 दिन ले, 7 दिन ले, हम लगातार यहाँ बैठे हैं। 7वां दिन अगर नहीं रहा यहाँ पर, अगर बैठे बैठे मेरी मृत्यु हो जाती है, तो हमारे साथी, हमारे सैकड़ों हज़ारों लोग बैठे हुए हैं, और आज हम इस आवाज़ को हम दबने नहीं देंगे और ऐसी महिलाओं को यहाँ से उखाड़ फेंकेंगे। तो उनके द्वारा माफ़ी तो मांगी गई है। माफ़ी मांगना आज आप खुद ही देख लीजिए, आपके खुद के मीडिया के द्वारा उसका जो एक ऑर्डर, उनके जो एक वीडियो आया है, वीडियो जारी किया है, उसमें आप खुद देख लीजिए वो क्या कह रही है कि मेवाड़ के जो भी विद्यार्थी हैं, जिन्होंने जो भी कुछ भी किया है, मेरा विरोध किया है, उससे मेरा कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। उनकी खुद बातें देख लीजिए। वो कुशासन है, वो औरंगजेब की बेटी है, वहाँ की वंशज है, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप किसी के भी ऊपर कितना भी अत्याचार कर लो, किसी को भी अपमान कर लो, लेकिन वो उसकी बात पर अड़ी रहेगी। और वो यहाँ पर विश्वविद्यालय मोहल्ला सुखाड़िया के विसी की जो सीट है वो छोड़ना नहीं चाहती है, और ये मेवाड़ को वो दिखाना चाहती है कि मैं आप पर राज कर रही हूँ। तो वो राज करने का समय चला गया है, लोकतंत्र है हमारे देश के अंदर, और ऐसी महिलाओं को हम कदापि बर्दाश्त नहीं करेंगे जो मेवाड़ के खिलाफ बोले। हम लगातार, भले चाहे मुझे दूसरा दिन हो, भले आज 4 दिन हो जाए, जब तक निष्कासित का ऑर्डर नहीं निकलेगा हम यहाँ से नहीं उठेंगे। मैं तो आपको कम शब्दों में इतनी सी बात कहना चाहूँगा कि जो विवादित बयान दिया गया है हमारे विश्वविद्यालय के कुलपति द्वारा, वो उनकी जितने भी हम शब्द बोलें कि जितनी भी निंदा करें उतनी कम है। और हम तो यही चाह रहे हैं कि राज्य सरकार से यही गुहार कर रहे हैं, यही रिक्वेस्ट है, जो आप समझे कि आप जल्द से जल्द इसको बर्खास्त करें और इसके यूपी भेजने का कार्य करें। हमारे राजस्थान में कोई कमी नहीं है, पढ़े लिखे लोगों की, होनहार लोगों की खूब सारे हैं, पहले भी वीसी बने हुए हैं यहाँ पे। आप कोई राजस्थान से ही लाके वीसी हमारे इस विश्वविद्यालय में बैठाएं, जिससे हमारा विश्वविद्यालय वापस अच्छे सुचारू रूप से चल पाए। क्योंकि न तो उनको हिंदी ढंग से आती है, न वो जिस तरीके से विश्वविद्यालय पहले चल रहे थे उस तरीके से चला पाए। उन्होंने औरंगजेब के रास्ते पे चलकर उन्होंने कहीं ना कहीं इस विश्वविद्यालय को ख़त्म करने का काम किया है। चाहे बच्चों को परेशान करना हो, चाहे यहाँ के कर्मचारियों को परेशान करना हो, कर्मचारियों को बाहर निकालना हो, उनका वेतन रोकना हो, चाहे प्रोफेसरों को परेशान करना हो, प्रोफेसरों से बदतमीजी करनी हो, गाली गलौज करनी हो, या छात्र नेताओं को 6 माह के लिए रेस्ट्रिकेट करना हो, ऐसा कोई भी गलत कार्य नहीं था जो उन्होंने नहीं किया। ये सब कार्य उन्होंने किए हैं। जिस तरह औरंगजेब आया था उदयपुर और उसने मंदिर तोड़ने का या लूटपाट करने का ऐसे जो कृत्य किए थे, उसी राह पे चल के विश्वविद्यालय की हमारी कुलपति भी उसी राह पे चल के वो कार्य कर रही है। तो हम तो नहीं चाहते हैं कि औरंगजेब की औलादे आके हमारे मेवाड़ को ख़राब करें, इनको वापस यूपी भेजने का कार्य करें। यही हम राज्य सरकार से गुहार लगाते हैं। और हमारे यहाँ के उदयपुर संभाग के जो नेता हैं, जो अभी विधानसभा या संसद में बैठे हुए हैं, चाहे एमएलए हो, सांसद हो, चाहे हमारे विश्वराज जी हो, हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि रोड तो गर्म हमने कर दी है 5 दिनों में। आपसे तो बस छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप सोशल मीडिया द्वारा एक ट्वीट कर दीजिए और मुख्यमंत्री से गुहार लगा दीजिए कि हमारे मेवाड़ के बच्चे यूनिवर्सिटी रोड पे परेशान हो रहे हैं, मेवाड़ के लोग लड़ रहे हैं मेवाड़ की शान के लिए। तो आप इतने सी गुहार लगा दीजिए कि हमारे राजस्थान के जो मुख्यमंत्री है भजन लाल जी से कि ऐसा लेटर निकालें बर्खास्ती का और इसको हमारे विश्वविद्यालय की कुलपति को यहाँ से रवानगी देने का कार्य करें। धन्यवाद। द्वारा जो माफ़ी मांगी गई है उसको नहीं, माफ़ी तो आप भी सोच लीजिए, आप कोई भी कार्य कर लेंगे गलत और फिर माफ़ी मांग लेंगे तो वो तो कहाँ है, कैसे स्वीकार किया जाएगा। और सबसे बड़ी बात, माफ़ी मांगने योग्य उन्होंने कार्य भी नहीं किया है जिससे वो माफ़ी मांग ले और लोग उन्हें माफ़ कर दें। तो उनको बर्खास्त करोगे तब जाके मतलब वो संतुष्ट? हाँ, बर्खास्त करेंगे। हमारे विश्वविद्यालय में नया विषय आएगा और हमारी विश्वविद्यालय सुचारू रूप से चलेगा और हम यही चाह रहे हैं और सरकार से भी यही गुहार लगा रहे हैं कि आप उनको यहाँ से बर्खास्त करें और नया अपॉइंट करें वीसी और इस विश्वविद्यालय को वापस सुचारू रूप से चलाएं। और बाकी जब तक आप इसको बर्खास्त नहीं करोगे तो हम भी विश्वविद्यालय नहीं चलने देंगे। धन्यवाद।
राजसमंद में गुरुवार को एक बड़ा सड़क हादसा हुआ। शहर में 50 फीट रोड पर सड़क पार कर रही बुजुर्ग महिला को राजस्थान रोडवेज की बस ने टक्कर मार दी। महिला गंभीर रूप से घायल हो गई और स्थानीय लोगों ने उसे तुरंत आर्के चिकित्सालय पहुंचाया, जहां उसका इलाज जारी है। हादसे के बाद बस चालक मौके से फरार हो गया, लेकिन पुलिस ने बस को कांकरोली थाने में जब्त कर लिया है। राजसमंद में गुरुवार को सड़क सुरक्षा की अनदेखी ने एक गंभीर हादसे को जन्म दिया है। शहर के 50 फीट रोड पर एक बुजुर्ग महिला सड़क पार कर रही थी, तभी राजस्थान रोडवेज की बस उसे टक्कर मार दी। हादसे के बाद महिला गंभीर रूप से घायल हो गई और स्थानीय लोगों ने तुरंत उसे राजसमंद के आर्के चिकित्सालय पहुंचाया, जहां उनका इलाज जारी है। पुलिस के अनुसार बस चालक मौके से फरार हो गया, लेकिन पुलिस ने बस को कांकरोली थाने में जब्त कर लिया है और आगे की कार्रवाई जारी है। हादसे के कारण क्षेत्र में भारी आक्रोश देखा गया। लोग सड़क पर बढ़ती अनियंत्रित बसों और वाहन चालकों की लापरवाही को लेकर नाराज है। स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया है कि नगर परिषद प्रशासन को कई बार इस सड़क पर डिवाइडर लगाने की मांग की थी, ताकि दुर्घटनाओं को रोका जा सके, लेकिन अभी तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। लोगों का कहना है कि इसी लापरवाही के कारण आए दिन सड़क हादसे होते रहते हैं। डेंजर जोन बना हुआ है। पहले भी 2-3 बार नगर परिषद को, आयुक्त को और इन सबको कहा है कि यहाँ तीनों तरफ डिवाइडर बनाओ, एकदम ब्लाइंड टर्न है। आए दिन एक्सीडेंट होते हैं, पास में कॉलोनी है, महिलाएं, बच्चियां सब आए दिन टकरा जाते हैं। 2-3 बार कह चुके हैं कि भाई तीनों तरफ इनके वो ब्रेकर बनाओ, ताकि व्यवस्थित आराम से गाड़ियां आने जाने वालों की स्पीड धीमी हो सके, व्यवस्थित निकल सके। न तो कोई ब्रेकर बना है, न कोई इंडिकेशन लगा है, तो ये तो रोज होंगे हादसे। आज रोडवेज से हुआ, कल किसी और से होगा, और अक्सर ऐसा अब बड़ा हादसा हो गया तो मेरे हिसाब से नगर परिषद की और प्रशासन की नींद जगह तो जगह, बाकी कुछ होना नहीं है। ये आए दिन होते रहेंगे हादसे। कल परसों शाम को भी एक एक्सीडेंट हुआ था ऐसे, और वो रात का टाइम था, किसी को ध्यान ही नहीं है। वो वीडियो कोच वगैरह तेज स्पीड से निकल रहे, कोई देखने वाला है नहीं है। कहीं नहीं नगर पालिका के परिषद की कहीं ना कहीं नहीं, 100% नगर परिषद और प्रशासन की जिम्मेदारी है। इतना ब्लाइंड टर्न है, बस स्टैंड से इसको जोड़ रखा है, आते जाते दोनों तरफ तीनों साइड में ब्रेकर होना चाहिए। इस कॉलोनी की तरफ ब्रेकर बना दिया और मेन रोड पे कहीं ब्रेकर नहीं है, गाड़ियां एकदम स्पीड से निकल रही है, दिखता नहीं है। हो सकता है चालकों को भी नहीं दिखता होगा, पर प्रशासन को तो अपनी जिम्मेदारी निभाना चाहिए ना। कहीं ना ब्रेकर बना के कहीं ना कहीं ये व्यस्तम इलाका है, पर यहाँ पर जो ट्रैफिक है और जहाँ पर जो गाड़ियाँ घोड़े जो अतिक्रमण रहता है, उस पर भी कहीं ना कहीं कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए, 100% कार्रवाई होनी चाहिए। एकदम खुला सर्कल रहे, ऐसी व्यवस्था प्रशासन को करनी चाहिए। ये रोडवेज की गलती है साहब। अच्छा, कैसे क्या हुआ? ये राउंड साइड आ रही है रोडवेज। अच्छा, रॉन्ग साइड आ रही है। नहीं, एक्सीडेंट किसका हुआ, कैसे क्या हुआ? अब वो तो मांगने वाली डोगरी थी। हाँ, वो यहाँ से रोड क्रॉस कर रही थी। हाँ, तो आगे से 100 से वो टकराई, वो अड़ी थी 100 उसका। हाँ, वो डोगरी नीचे गिर गई। हाँ, फिर उस आदमी ने वो गाड़ी ऊपर चढ़ा दी। अच्छा, डोगरी के ऊपर चढ़ा दिया। फिर वहाँ मैं रोड नहीं क्यों गाड़ी रोके, जो गाड़ी रोकने के बाद साइड में आकर गया, उसका क्या कटी भाग गया उस साथ। अभी महिला को कहाँ लेके गए? आरके में ले गया, टेम्पो में आरके में ले गया, आरके में ले गया। कोई स्थिति महिला की कैसी है? वो तो शायद ही बचे, देखो 90 साल की डोगरी है। अच्छा, बुजुर्ग है, मुझे 90% कोई चांस नहीं है कि वो व्यवस्था करे, क्योंकि उसका पैर पूरा बिल्कुल फट गया, सारे खून निकल गए, सारे खून पे उसका खत्म हो गया। डूंगरपुर के साइबर सेल दोवड़ा और आसपुर थाना पुलिस ने ऑपरेशन साइबर हंट के तहत छापेमार कार्रवाई करते हुए 11 साइबर ठगों को गिरफ्तार कर लिया है। 2 नाबालिग को डिटेन भी किया गया है। आरोपी ने एस्कॉर्ट सर्विस के नाम पर देश भर में 1 करोड़ 30 लाख रुपए से ज्यादा की ऑनलाइन ठगी की वारदातों को अंजाम दे रहे थे। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 30 मोबाइल, 39 फर्जी सिम कार्ड भी बरामद किए हैं। एसपी मनीष कुमार ने बताया कि ऑपरेशन साइबर हंट के तहत साइबर अपराधियों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत साइबर सेल के कांस्टेबल हेमेंद्र सिंह को सूचना मिली कि दोवड़ा थाना क्षेत्र में बोकल सेल बस स्टैंड के पीछे पहाड़ियों पर झाड़ियों की आड़ में 10 से 12 युवक मोबाइल फोन से ठगी कर रहे हैं। इस पर साइबर थाना डूंगरपुर, साइबर सेल दोवड़ा थाना और आसपुर थाना पुलिस की ज्वाइंट टीम बनाकर बोकल सेल की पहाड़ियों पर पहुंची। झाड़ियों के बीच छुपकर बैठे युवा मोबाइल से काम कर रहे थे। घेरा डालकर उन युवकों को पकड़ा। युवकों से पूछताछ करने पर घबरा गए।
युवकों के पास कई मोबाइल मिले, जिससे चेक करने पर उनके लोकेटो और दूसरे ऐप के जरिए देश भर में लोगों से ऑनलाइन ठगी का खुलासा हुआ। युवक लोगों को सोशल मीडिया के जरिए अश्लील फोटो और लड़कियां उपलब्ध करवाने के नाम पर झांसे में लेकर ऑनलाइन ठगी करते थे। पुलिस ने आरोपियों की तलाश में 30 मोबाइल और 39 फर्जी सिम कार्ड मिले हैं। उदयपुर के महाराणा प्रताप हवाई अड्डा टैक्सी संगठन ने एयरपोर्ट मैनेजर को पत्र लिखकर अवैध पार्किंग पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। संगठन का आरोप है कि हवाई अड्डे पर कई अनाधिकृत वाहनों, खासकर ऑनलाइन टैक्सियों जैसी ओला और उबेर के वाहनों को बिना अनुमति पार्किंग की सुविधा मिल रही है। संगठन ने कहा कि इससे नियमित टैक्सी चालकों को नुकसान हो रहा है और यात्रियों की सुविधाओं भी प्रभावित हो रही है। उन्होंने प्रशासन से अपील की है कि तुरंत कदम उठाकर अनाधिकृत वाहनों को पार्किंग पर रोक लगाई जाए और नियमों का पालन सुनिश्चित किया जाए। उदयपुर के महाराणा प्रताप हवाई अड्डा टैक्सी संगठन ने हवाई अड्डे पर हो रही अवैध और अनाधिकृत वाहनों की पार्किंग को लेकर गंभीर चिंता जताई है। संगठन के पदाधिकारियों ने एयरपोर्ट मैनेजर को पत्र लिखकर ऑनलाइन टैक्सी सेवा प्रदाताओं जैसे ओला और उबेर के वाहन चालकों द्वारा नियमों के उल्लंघन की जानकारी दी। संगठन का आरोप है कि इन वाहनों को बिना किसी अनुमति के एयरपोर्ट परिसर में पार्किंग की सुविधा मिल रही है। इससे हवाई अड्डे पर संचालन करने वाले नियमित टैक्सी चालकों की आमदनी प्रभावित हो रही है। संगठन ने चेतावनी दी है कि यदि प्रशासन ने समय रहते कार्रवाई नहीं की तो आंदोलन किया जाएगा। टैक्सी चालकों का कहना है कि हवाई अड्डा परिसर में टैक्सी संचालन के लिए पहले से ही तय नियम है, लेकिन ऑनलाइन वाहनों की अधिकृत पार्किंग से यातायात व्यवस्था भी बाधित हो रही है। संगठन ने एयरपोर्ट प्रशासन से आग्रह किया है कि तुरंत कदम उठाकर अनाधिकृत वाहनों की पार्किंग रोकी जाए और नियमों का पालन करवाया जाए। संगठन ने यह भी कहा कि यात्रियों की सुविधा और हवाई अड्डा परिसर की सुरक्षा बनाए रखने के लिए इस कदम की आवश्यकता है। अगर प्रशासन ने कार्रवाई नहीं की तो आने वाले दिनों में संगठन अपने विरोध स्वरूप हवाई अड्डे पर प्रदर्शन करने का भी संकेत दे रहा है। ये बता दीजिए, आप ये बता दीजिए, 2-3-4 आदमी रहेंगे, ऐसा कुछ नहीं है, जो आगे खड़े, इसलिए हमको मजबूरी करना पड़ता है, हमको मजबूरी करना पड़ता है, वो हमसे मजबूरी करना पड़ता है। तो ये अलग था बच्चे ऑनलाइन का प्लेटफॉर्म नहीं है, ऑनलाइन का कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, ऑनलाइन तो पार्किंग में उसका कहीं स्टैंड नहीं है, ऑनलाइन का कहीं पर भी सिटी में भी स्टैंड नहीं है। वहाँ गाड़ी खड़ी रहती है, वहाँ खड़ी रहती है, 5 बजे गाड़ी आती है, 6 बजे वहाँ खड़ी रहती है गाड़ी। यही पार्क रहती है, बोल रखा रात को गाड़ी हटाओ, हमारी प्रीपेड की गाड़ी खड़ी रहती है, हमारी खड़ी रहती है, आप लोग लगाते हो, एक बनाओ, हमारी गाड़ी खड़ी तो। हमारा प्रीपेड पे करीबन 40 साल से ऑफिस ले रखा है, उसमें हमें कोई ज़्यादा आपत्ति आई नहीं, लेकिन अभी 2024 का जो हमने काम लिया है अथॉरिटी से, अभी 10 माह हुए हैं। इस समय में हमें काफ़ी संघर्ष करना पड़ रहा है। इसमें असामाजिक तत्व लफके जो यहाँ पे अराइवल पे आके डायरेक्ट सवारियों से बात करके अपनी गाड़ी में बिठा के ले जा रहे हैं। तो प्रशासन से हमारा निवेदन है इस कार्य में हमारा साथ दे और उचित कार्रवाई की जाए।
उदयपुर जिले के ग्राम रुडेरा के ग्रामीणों ने अपने गांव की सरकारी जमीन पर हो रहे अवैध पक्के निर्माण को लेकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों का आरोप है कि सरकारी भूमि पर कुछ लोगों ने जबरन कब्जा कर लिया है और भारी मात्रा में लेबर व सामग्री से निर्माण कार्य शुरू कर दिया है। ग्रामीणों ने तहसीलदार वल्लभनगर से तत्काल कार्रवाई की मांग की है और जिला प्रशासन से निवेदन किया है कि भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराकर जनहित में उपयोग के योग्य बनाया जाए। उदयपुर जिले के ग्राम रुडेरा में सरकारी भूमि पर हो रहे अवैध निर्माण ने ग्रामीणों में चिंता बढ़ा दी है। ग्रामवासियों का कहना है कि सरकारी भूमि पर कुछ लोग ने पक्के निर्माण कार्य शुरू कर दिए हैं। यह भूमि पहले गांव के मवेशियों के चराने और सामुदायिक कार्यों में उपयोग होती थी, लेकिन अब इसकी बढ़ती कीमत के कारण कुछ लोग इसे जबरन कब्जा करने लग गए हैं। ग्रामीणों ने बताया कि करीब 50 से ज़्यादा कारीगर और 100 से अधिक मजदूरों की मदद से यहां अलग अलग भूखंड बनाकर पक्के निर्माण शुरू कर दिए गए हैं। निर्माण के लिए रेती, पत्थर, सीमेंट जैसी भारी सामग्री भी रखी गई। ग्रामीणों ने पहले उपखंड अधिकारी और तहसील प्रशासन को भी अवगत कराया था, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हुआ। इस मामले में ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। उन्होंने अनुरोध किया है कि तहसीलदार वल्लभनगर मौके पर पहुंचकर इस अवैध निर्माण को तुरंत रोके, निर्माण सामग्री को जब्त करे और भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराए। ज्ञापन में यह भी बताया गया कि भूमि का मालिकाना हक सरकार का है और यह ग्राम पंचायत की नहीं है। ग्रामीणों का कहना है कि भूमि का उचित उपयोग जनहित में होना चाहिए और इसे अतिक्रमण से मुक्त कराना प्रशासन की जिम्मेदारी है। यदि समय पर कार्रवाई नहीं की गई तो यह मामला सामाजिक और प्रशासनिक स्तर पर गंभीर समस्या बन सकता है। हाँ, मैं गांव रुडेरा, देवीलाल नाम है मेरा। हमारे गांव में सरपंच ने अवैध सब कब्जा कर दिया। वो जो देवस्थान की भूमि है पास में उसने मतलब पंचायत भवन की भी बाउंड्री गिरा के लोगों को लाखों रुपए में पट्टा देने के लिए वो भी गिरा दिया और वो कब्जा कर रहा है। और 2-2 लाख 3-3 लाख मन चाहे, और सरकारी कर्मचारियों को भी वो पट्टा दे रहा है। और जो आदमी इस गांव का है ही नहीं है, नागरिकता भी नहीं है, उसको भी पट्टा दे रहा है। ये कोई तरीका है कि गांव को बेच के खाने के लिए सरपंच थोड़ी बनाया हमने। 8 दिन पहले कभी ये बात हुई नहीं, कभी ग्राम सभा में मीटिंग भी नहीं ली कि ये कर रहे हैं। उसकी सारी मनमानी चल रही है उसकी। हाँ, गाँव रुडेरा, तहसील वल्लभनगर। हम आज जिला कलेक्टर साहब के पास आए हैं कि हम हमारे गांव के अंदर जो जिला नाम जमीन थी उसको ऊपर सरपंच और पंचायत ने इन्होंने पट्टे काट दिए, जिसका कोई उनके पास नहीं है, कोई लीगल प्रोसीजर नहीं है। आबादी के ऊपर भी पट्टे काट दिए जिनका भी उनके पास कोई लीगल प्रोसीजर नहीं है। इसलिए हमने पहले गांव के लोगों ने आगे जिला ये अपना एसडीएम साहब के पास भी, उप जिला कलेक्टर साहब की हमने ज्ञापन दिया था। उसके बाद तहसीलदार साहब के पास भी गए, फिर हम वापस आए। एक बार पटवारी जी ने आगे वह मौका मुआयना भी बनाया था कि उन्होंने भी ये लिखा कि हाँ ये बात गलत है, फिर भी जल्दी कार्रवाई नहीं हो रही। इसे से हम आज जिला मुख्यालय पे आए हैं, अपना कलेक्टर साहब हैं। तो हमारी ये मांग है कि सरकार से निवेदन है कि हमारी मांग को जल्दी पूरी की जाए और उसका सही नियमानुसार जो भी है कानूनी कार्रवाई की जाए और उसको पट्टे को अवैध कब्जे को हटाया जाए। हम सभी रुडेरा वल्लभनगर उपखंड के रुडेरा गांव से आए हैं। रुडेरा गांव में सरकारी भूमि है, उस पर ग्राम पंचायत के सचिव और सरपंच मिल करके लाखों रुपए में, ये कहना कि और करोड़ों रुपए में उस उक्त जमीन को खुर्द-बुर्द करने के लिए बिना कोई विधिक प्रक्रिया अपनाए, बिना कोई निविदा किए, नीलामी किए, आबादी की भूमि पर पट्टे काट कर बेच दिए और गांव की बेशकीमती जमीन को खुर्द-बुर्द कर दिया, जिसका गांव वासियों ने विरोध किया। तहसीलदार, उपखंड अधिकारी और जो पंचायत जो अधिकारी है, ब्लॉक डेवलप अधिकारी, उसको भी हमारे द्वारा ज्ञापन दिया गया, लेकिन फिर भी ग्राम पंचायत का सरपंच और सचिव नहीं मान रहे। इससे पहले भी उन्होंने रुडेरा गांव की आराजी नंबर 1268 को गलत तरीके से आबादी में दर्ज करा करके 10 बीघे जमीन पर निविदा प्रक्रिया की थी,
जिसके खिलाफ समस्त ग्राम वासियों ने इकट्ठा होकर के उपखंड अधिकारी वल्लभनगर के न्यायालय में हस्तक्षेप लिया था। उक्त बात भी विचाराधीन है अभी, लेकिन फिर भी सरपंच अपनी दादागिरी और हठधर्मिता के कारण जिला नाम और आबादी जमीन पर अवैध रूप से कॉलोनियां विकसित करके करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार कर रखा है, जिसके खिलाफ अपने अभी जिला कलेक्टर महोदय को सब ग्रामवासियों की उपस्थिति में ज्ञापन दिया है और उनकी कार्रवाई कराने के लिए भी पूरा आश्वासन दिया है। जिला कलेक्टर महोदय ने कहा कि इसकी मैं जांच रिपोर्ट मंगवा रहा हूं और रिपोर्ट आने के उपरांत दोषियों के विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उदयपुर में इंसानियत को शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया है। एक युवती को कुछ लोगों ने बहला फुसला कर कई महीनों तक दरिंदगी का शिकार बनाया। सनसनीखेज तब खुलासा हुआ तब युवती 7 महीने की गर्भवती पाई गई। परिवार को घटना का पता चलते ही उन्होंने सूरजपोल थाने में शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए 2 मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और उनसे पूछताछ जारी है। इस वारदात ने पूरे समाज को झकझोर दिया। स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश है और वे आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने की मांग कर रहे हैं। उदयपुर से आई यह खबर किसी को भी अंदर से हिला सकती है। शहर के सूरजपोल थाना क्षेत्र में एक युवती के साथ गैंग रेप का मामला उजागर हुआ है। जानकारी के मुताबिक कुछ लोगों ने युवती को बहला फुसला कर और कई महीनों तक उसके साथ दुष्कर्म करते हुए ये खौफनाक सच तब सामने आया जब युवती के परिवार वालों को पता चला कि वह 7 महीने की गर्भवती है। परिवार ने तत्काल पुलिस को शिकायत की, जिसके बाद सूरजपोल थाना पुलिस हरकत में आई। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 2 मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल पुलिस उनसे कड़ी पूछताछ कर रही है और इस गुनाह में शामिल अन्य लोगों की तलाश भी की जा रही है। वारदात सामने आने के बाद इलाके में गुस्से का माहौल है। लोग आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। समाज के लोग कह रहे हैं कि इस तरह की घटनाएं न केवल कानून व्यवस्था पर सवाल उठाती है बल्कि बेटियों की सुरक्षा पर भी गंभीर चिंता पैदा करती है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि पीड़िता के बयान दर्ज कर लिए गए हैं और मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर केस को मजबूत बनाया जा रहा है। इस केस को फास्ट ट्रैक कोर्ट में ले जाने की भी तैयारी है ताकि पीड़िता को जल्द से जल्द न्याय मिल सके। उदयपुर जैसे शांत शहर में सामने आया यह मामला हर किसी को हैरान कर रहा है। अब सबकी निगाहें पुलिस और न्याय व्यवस्था पर है कि आखिर कब तक दोषियों को सख्त सजा मिल पाती है। उदयपुर में एक बार फिर चाकूबाजी की वारदात सामने आई। सज्जनगढ़ रोड पर स्थित मिलेट होटल के पास एक दुकानदार पर अज्ञात युवक ने ताबड़तोड़ चाकू से हमला कर दिया। जानकारी के मुताबिक आरोपी और दुकानदार के बीच पहले सामान को लेकर कहासुनी हुई थी। इसी रंजिश में आरोपी नशे की हालत में दुकान पर पहुंचा और हमला कर दिया। गंभीर रूप से घायल दुकानदार को एमबी अस्पताल में भर्ती कराया गया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है और आरोपी की तलाश तेज कर दी गई। उदयपुर शहर में चाकूबाजी की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही। अंबामाता थाना क्षेत्र के सज्जनगढ़ रोड पर उस समय सनसनी फैल गई जब एक दुकानदार पर अचानक जानलेवा हमला हो गया। घटना मिलेट होटल के पास की है, जहां बड़गांव निवासी प्रकाश प्रजापत अपनी दुकान पर रोजाना की तरह बैठा हुआ था। तब भी सज्जन नगर कच्ची बस्ती का रहने वाला एक युवक वहां पहुंचा और देखते ही देखते चाकू से ताबड़तोड़ वार करने लगा। जानकारी के अनुसार एक दिन पहले वही युवक इस दुकान पर सामान लेने आया था, लेकिन पैसे न होने पर दुकानदार ने सामान देने से मना कर दिया था। इसी बात को लेकर आरोपी नाराज चल रहा था। गुस्से और नशे की हालत में वह अगले ही दिन दुकान पर पहुंचा और प्रकाश प्रजापत पर हमला कर दिया। अचानक हुए हमले से आसपास अफरा तफरी मच गई और लोग मौके से इधर से उधर भागने लगे। हमले में प्रकाश गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना की सूचना मिलते ही अंबामाता थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घायल को तुरंत एमबी अस्पताल ले जाया गया। वहां उसका इलाज जारी है और डॉक्टरों ने उसकी हालत को चिंताजनक बताया है। इधर पुलिस ने पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। उदयपुर में हाईकोर्ट बेंच की स्थापना की मांग को लेकर आंदोलन एक बार फिर गरमा गया है।
बीकानेर में मुख्य न्यायाधीश की प्रस्तावित यात्रा के दौरान वर्चुअल बेंच की घोषणा की संभावना के बाद मेवाड़ वागड़ क्षेत्र के वकीलों और संगठनों में आक्रोश बढ़ गया है। इसी के चलते मेवाड़ वागड़ हाईकोर्ट बेंच संघर्ष समिति ने 19 और 20 सितंबर को उदयपुर संभागीय आयुक्त कार्यालय के बाहर एक विशाल धरना और प्रदर्शन का ऐलान किया है। इस बार यह आंदोलन सिर्फ वकीलों तक सीमित नहीं रहेगा। आंदोलन को आमजन से जोड़ने के लिए सांसद, विधायक, जनप्रतिनिधियों और विभिन्न समाजों के प्रमुखों को भी आमंत्रित किया है। संघर्ष समिति के संयोजक रमेश नंदवाना ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के प्रमुख न्यायाधीश का बीकानेर दौरा प्रस्तावित है और वहां वर्चुअल बेंच की घोषणा की संभावना जताई जा रही है। वकीलों का कहना है कि उदयपुर संभाग की भौगोलिक स्थिति, जनसंख्या और आदिवासी बहुल क्षेत्र होने के कारण यहां बेंच की सबसे अधिक आवश्यकता है। इस बार आंदोलन को आमजन का आंदोलन मनाया जाएगा। संघर्ष समिति ने यह भी साफ कह दिया है कि इस आंदोलन में भाग नहीं लेने वाले वकीलों की सदस्यता समाप्त कर दी जाएगी। वकीलों ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्य न्यायाधीश से मिलने के लिए समय भी तय करने की कोशिश की जाएगी ताकि उदयपुर में हाईकोर्ट बेंच या वर्चुअल बेंच की घोषणा हो सके। कल दिनांक 19 और 20 तारीख को हम लोगों ने ये तय किया है कि उदयपुर में, जो कि संभाग मुख्यालय है, मेवाड़ वागड़ का सेंटर है उदयपुर, वहाँ के संभागीय आयुक्त के कार्यालय के सामने उदयपुर के वकील, उदयपुर के जनप्रतिनिधि, उदयपुर के सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि, उदयपुर के राजनीतिक संगठनों के प्रतिनिधि, समाजों के प्रतिनिधि, विद्यार्थियों के प्रतिनिधि सभी मिलकर एक धरना और प्रदर्शन करेंगे। और वहाँ धरना जब बैठेंगे तो हम वो धरना लगातार जारी रखेंगे, वो धरना ख़त्म नहीं करेंगे। कब ख़त्म करेंगे ये हमने तय नहीं किया, पर कल हम ख़त्म नहीं करेंगे। कल रात हम वहीं रहेंगे, परसों रात वहीं रहेंगे, ये हमने तय किया है। उससे पहले अगर सरकार की तरफ से कोई संदेश आता है, जो आप ही के पास आएगा, हमारे पास आएगा या नहीं आएगा, पर आपके पास ज़रूर आएगा कि क्या क्या होने वाला है, तो वो परिस्थितियां अलग होंगी। पर इन परिस्थितियों में वह धरना होगा। उदयपुर कोर्ट से इकट्ठा होकर के जुलूस जाएगा। जुलूस का मार्ग कोर्ट चौराहे से हॉस्पिटल, चेटक चौराहा, संभागीय आयुक्त के कार्यालय तक जाएंगे। वहाँ धरने में परिवर्तित हो जाएगा। उदयपुर के अलावा हमारी सभी जिलों के अध्यक्ष महोदयों से बात हुई है। डूंगरपुर के अध्यक्ष महोदय से बात हुई है, बांसवाड़ा के अध्यक्ष महोदय से बात हुई है, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, राजसमंद, सलूम्बर, सभी ने ये कहा है कि वो 2 दिन वहाँ पर कार्य स्थगित रखेंगे और आंदोलन में जो संख्या जितना हो सके उतना यहाँ आने की कोशिश करेंगे। इसलिए ये 2 दिन हमारे लिए महत्वपूर्ण इसलिए है कि भारत के विधि और न्याय मंत्री माननीय अर्जुन लाल जी मेघवाल साहब ने हमें ये आश्वस्त किया था कि उदयपुर की जनता की मांग सबसे ज़्यादा जायज़ मांग है और उनकी जायज़ मांग को आपकी जायज़ मांग को देखते हुए सबसे पहले घोषणा अगर हाईकोर्ट की होगी तो उदयपुर के लिए होगी। मगर अब उन्होंने बीकानेर के लिए ऐसा संकेत दिया है कि बीकानेर में इस तरह की कोई घोषणा हो सकती है। बीकानेर में का मामला उदयपुर के मामले से बिल्कुल भिन्न है। न तो उनकी जनसंख्या ऐसी है, न उनके मुकदमे ऐसे हैं। बीकानेर का आंदोलन उदयपुर की जनता के आंदोलन का मुकाबला करने के लिए खड़ा किया हुआ आंदोलन था। उस आंदोलन को आधार बना करके अर्जुन लाल जी मेघवाल, जो वहाँ के MP हैं, यदि अपनी राजनीति चमकाने के लिए, MP वाली राजनीति चमकाने के लिए वहाँ कर रहे हैं, तो यहाँ के उदयपुर, मेवाड़, वागड़ के इलाके के साथ में घोर अन्याय है। और इस अन्याय का जैसा हमें संकेत मिल रहा है, हमारे अध्यक्ष महोदय के पास में 5-7 MLA की चिट्ठियां आई हैं
जिसमें उन्होंने कहा कि बिल्कुल सही गलत बात है, उदयपुर में होना चाहिए। और उन्होंने तत्काल उनको चिट्ठी लिखी है कि ये उदयपुर के अंदर उदयपुर की मांग जायज़ है, पहले यहाँ होनी चाहिए। इसलिए सभी राजनीतिक पार्टियों के भी फ़ोन आए कि उन्होंने भी ये कहा है कि उदयपुर की मांग को दरकिनार करके बीकानेर में करना कहीं से भी जायज़ नहीं है। मैं आप सबके माध्यम से के उदयपुर के सभी वर्गों के लोगों को, व्यापारियों को, सभी मजदूरों को, किसानों को, ठेला चलाने वालों को, रिक्शा चलाने वालों को जो न्याय प्राप्त करने की आशा रखते हैं और जो चाहते हैं कि उन्हें सुलभ न्याय प्राप्त हो सके, जो उन्हें नहीं हुआ तो वो कल धरने पर संभागीय आयुक्त के कार्यालय पर अवश्य पधारें। 2 घंटे के लिए, 3 घंटे के लिए, जब भी समय मिले 2 दिन के धरने में हम पूरे उदयपुर संभाग की मेवाड़ बागड़ के लोगों को आह्वान करते हैं, निवेदन करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि वो धरने के अंदर उपस्थित हो। सलूम्बर जिले के जनजातीय एकलव्य रेजिडेंशियल मॉडल स्कूल सराड़ा के छात्र अपनी समस्याओं को लेकर जनजातीय आयुक्त से मिलने पहुंचे। लगभग 50 से 55 छात्र बस से आयुक्त कार्यालय पहुंचे। उन्होंने अपनी पीड़ा सुनाई। छात्रों का आरोप है कि प्रिंसिपल जय मीणा और वार्डन रविंदर मीणा बच्चों के साथ मारपीट और अनुचित व्यवहार करते हैं। साथ ही हॉस्टल में खाने की स्थिति भी दयनीय बताई गई है। छात्रों ने आयुक्त प्रज्ञा केवल रमानी से प्रिंसिपल और वार्डन के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। पुलिस में शिकायत के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई है। सलूम्बर जिले में जनजातीय एकलव्य रेजिडेंशियल मॉडल स्कूल सराड़ा के छात्र अपनी समस्याओं को लेकर जनजातीय आयुक्त प्रज्ञा केवल रमानी से मिले। लगभग 50 से 55 छात्र बस में बैठकर आयुक्त कार्यालय पहुंचे। छात्रों ने आरोप लगाया है कि प्रिंसिपल जय मीणा और बच्चों के साथ मारपीट करते हैं और वार्डन रविंद्र मीणा रोज रात को शराब पीकर आते हैं तथा बच्चों के कमरों में जाकर अनुचित व्यवहार करते हैं। छात्रों ने बताया कि हॉस्टल में खाने की स्थिति बहुत खराब है। रोटियां कच्ची और जली हुई दी जाती है, साथ ही छाछ पानी मिलाकर परोसी जाती है। बच्चे मजबूरी में यह खाना खा रहे हैं। छात्र हॉकी सेमीफाइनल मैच में जीतकर खुशी की में पीटीआई सर की तारीफ कर रहे थे, तभी प्रिंसिपल ने उन्हें बुरी तरह डांटा और धमकी दी। एक एक को चुनकर टीसी दी जाएगी। इसके अलावा सुबह प्रार्थना में थकान के कारण कुछ बच्चे नहीं जा पाए तो प्रिंसिपल ने उनके साथ मारपीट की। छात्रों ने बताया कि इस संबंध में पुलिस में शिकायत भी दी गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। छात्रों ने जनजातीय आयुक्त से सख्त कार्रवाई की मांग की है और कहा कि प्रिंसिपल और वार्डन की वजह से वे शारीरिक और मानसिक रूप से परेशान हैं। आयुक्त ने छात्रों की बात सुनी और मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच के आदेश दिए। वो दारू पी के आए थे, फिर हमारे बेड पे सो गए थे और हमको बेड से उठाकर हमको मुर्गा बनाया था। फिर वहीं पे सो गए, फिर सुबह उठ के गए। हाउस मास्टर को हम बोलते हैं मेस में दूध से ज़्यादा पानी मिलता है, रोटी जली हुई मिलती है, सब्जी में अगर नमक नहीं, कोई नहीं। स्पोर्ट्स के लिए सर हमें मतलब दिक्कत, जब हमारी टीमें जो सेमीफाइनल जीत के आई थी तो उस दिन सारे स्पोर्ट्स के जो हॉकी वाले जो लड़के थे तो वहाँ पे हुटिंग करते हो और हमारे पीटी सर किशोर राहुल सर जैसे हो ऐसे नारे लगा रहते हैं। तो फिर वहाँ पे प्रिंसिपल सर आगे कहते हैं कि ये कौन सा तरीका होता है सेलिब्रेशन करने का, डांटते हैं और एक एक को चुन चुन के टीसी दे दूंगा ऐसे। और उसके 2 दिन बाद जब हमारा फाइनल मैच होता है, फाइनल मैच के दिन सुबह लड़के असेंबली में नहीं जा पाते हैं कि रेस्ट करने के लिए मैच इसलिए। और जब सारों को लड़कों को नीचे बुलाते हैं वार्डन सर और प्रिंसिपल सर वहाँ आते हैं और कहते हैं तुमको किसने बोला था रुकने को। और एक जना तो सर की आंखों में देख के देख रहा था, मतलब बात कुछ नहीं की उसने। उदयपुर में इस बार धार्मिक आस्था का अनोखा संगम देखने को मिलेगा। माता के 9 स्वरूपों की 19वीं विशाल शोभा यात्रा 21 सितंबर को आवरी माता मंदिर से शुरू होगी। नासिक ढोल की थाप, अखाड़ों के करतब, कलश यात्रा और भव्य झांकियों से सजा यह आयोजन श्रद्धालुओं के लिए रहेगा। शहर भर में इस यात्रा को लेकर गजब का उत्साह है। सूलधारनी सेना के बैनर तले ये आयोजन न केवल धार्मिक भक्ति का प्रतीक है, बल्कि उदयपुर की सांस्कृतिक पहचान को भी मजबूत करता है। उदयपुर 21 सितंबर को माता भक्ति में डूबने वाला है।
रविवार दोपहर 3 बजे आवरी माता मंदिर से माता के 9 स्वरूपों की भव्य शोभा यात्रा निकाली जाएगी। सुलधारणी सेना के तत्वाधान में होने वाला यह आयोजन अपनी भव्यता और आस्था के लिए जाना जाता है। शोभा यात्रा में नासिक ढोल की गूंज, अखाड़ों के रोचक प्रदर्शन, सजे धजे घोड़े और देश भर से आए कलाकारों की धार्मिक झांकियां शामिल होगी। बंगाल के शिल्पकारों द्वारा बनाई गई इको फ्रेंडली प्रतिमाएं विशेष आकर्षण रहेगी। अघोरी शिव, बाहुबली हनुमान और कालका माता की झांकियां दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर देगी। महिलाएं व बालिकाएं पारंपरिक परिधान में कलश लेकर इस यात्रा में भाग लेगी। यह शोभा यात्रा टेकरी, पुलिस लाइन, परशुराम चौराहा, सब्सिडी सेंटर और रेती स्टैंड होते हुए पुनः आवरी माता मंदिर पहुंचेगी। अगले दिन 22 सितंबर को मंदिर प्रांगण में माता के 9 स्वरूपों की प्रतिमाओं की स्थापना की जाएगी। आयोजन समिति की ओर से तैयारियां जोरों पर है। घर घर जाकर पीले चावल रखकर निमंत्रण दिया जा रहा है। प्रचार रथ को बोहरा गणेश मंदिर में भगवा ध्वज दिखाकर रवाना किया जाएगा। इस मौके पर आयोजन समिति के संस्थापक गजेंद्र आचार्य, जिला अध्यक्ष संदीप चौहान, देशराज बागड़ी, विजय आहूजा, हार्दिक तेली, हरीश सालवी, धीरज मालविया और संतोष बिलोची सहित अन्य कार्यकर्ता शामिल है। संस्थापक गजेंद्र आचार्य का कहना है कि यह आयोजन केवल धार्मिक उत्सव नहीं बल्कि उदयपुर की एकता, संस्कृति और परंपरा का प्रतीक है। श्रद्धालुओं में इस यात्रा को लेकर भारी उत्साह है और शहरवासियों की नजरें इस भव्य आयोजन पर टिकी हुई है। शूलधरणी सेना संस्थापक गजेंद्र आचार्य, आप सभी शहरवासियों को सर्वप्रथम आने वाली नवरात्रि पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी को यह बताते हुए बहुत ही हर्ष हो रहा है कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी मां दुर्गा के जो 9 स्वरूप हैं, 9 स्वरूप की भव्य शोभा यात्रा का आयोजन दिनांक 21 सितंबर रविवार को दोपहर 3 बजे आवरी माता मंदिर से प्रारंभ किया जाएगा। आप सभी शहरवासियों से एवं माता के सभी भक्तों से यह अनुरोध है कि आप सभी मां नव दुर्गा की भव्य यात्रा में सम्मिलित होवें, भव्य यात्रा को और भी भव्य रूप प्रदान करें। यह शोभा यात्रा आवरी माता मंदिर से प्रारंभ होकर टेकरी, पुलिस लाइन, परशुराम चौराहा, सब्सिडी सेंटर, रेती स्टैंड होते हुए पुनः आवरी माता मंदिर पर समापन होगा। तत्पश्चात दिनांक 22 तारीख को मां नव दुर्गा के जो 9 स्वरूप है वह आवरी माता के संग इनकी स्थापना की जाएगी। हर वर्ष की भांति सेवा पूजा का आयोजन होता था, होता रहेगा। आप सभी अधिक से अधिक संख्या में पधारें। इसमें इस बार महिलाओं के लिए कलश यात्रा भी रखी गई है। तो आप सभी माताएं बहनें माँ की शोभा यात्रा में पधारें। कलश लेना चाहें वो भी कलश ले सकते हैं। जय भवानी। इस शोभा यात्रा के उपलक्ष्य में आज बोहरा गणेश जी मंदिर प्रांगण से घर घर प्रचार प्रसार की अभियान की शुरुआत की गई है। इस दौरान समस्त कॉलोनी वासियों को, भक्तजनों को सपरिवार निमंत्रण देने के लिए हमारे संगठन की अनेक टोलियां घर घर जाकर पीले चावल रखकर सभी को आमंत्रित करेगी। और मैं मीडिया के माध्यम से सभी धर्म प्रेमी बंधुओं से निवेदन करता हूं, आप समस्त सपरिवार इस कार्यक्रम में पधारकर माता जी के दर्शन का लाभ लेवें और कार्यक्रम की शोभा को बढ़ाएं। जय श्री राम, जय भवानी। उदयपुर के आस्था केंद्र नीमच माता मंदिर पहाड़ी पर व्यावसायिक गतिविधियां शुरू करने की कोशिश ने बड़ा विवाद खड़ा कर दिया है। दरअसल रोपवे संचालक द्वारा मंदिर परिसर के पास कैफेटेरिया खोलने की तैयारी की जा रही है। इस पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय श्रीमती मंच ने कड़ा विरोध जताते हुए जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। मंच ने कहा कि यह कदम श्रद्धालुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला है और इसमें धार्मिक स्थल की पवित्रता भंग होगी। अगर समय रहते रोक नहीं लगाई गई तो यह मामला आंदोलन का रूप ले सकता है।
उदयपुर का नीमच माता मंदिर सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं बल्कि शहरवासियों की आस्था का केंद्र है। हर दिन हजारों की संख्या में श्रद्धालु यहां दर्शन के लिए पहुंचते हैं। शांत वातावरण, पहाड़ी की पवित्रता और मंदिर परिसर की गरिमा ही इस स्थान की विशेष पहचान है। लेकिन अब इस पवित्र स्थल पर व्यावसायिक गतिविधि की तैयारियां शुरू हो रही है। जानकारी के अनुसार उदयपुर विकास प्राधिकरण ने नीमच माता रोपवे संचालन का ठेका एक निजी कंपनी को दिया है। अब यही संचालन मंदिर परिसर की पहाड़ी पर कैफेटेरिया खोलने की योजना बना रहा है। जैसे ही यह खबर सामने आई, श्रद्धालुओं और नागरिकों में गहरा आक्रोश फैल गया। उनका कहना है कि धार्मिक स्थल पर कैफे जैसी गतिविधियां आस्था को ठेस पहुंचाने वाली है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्मृति मंच ने इस मामले को गंभीर मानते हुए गुरुवार को जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में स्पष्ट किया कि कैफेटेरिया बनने से मंदिर की शांति और पवित्रता प्रभावित होगी, गंदगी व भीड़भाड़ बढ़ेगी और व्यावसायिक गतिविधियां श्रद्धा पर हावी हो जाएगी। मंच ने चेतावनी दी है कि यदि समय रहते इस पर स्थायी रोक नहीं लगाई गई तो मामला धार्मिक आंदोलन का रूप ले सकता है, जिससे कानून व्यवस्था बिगड़ने की आशंका है। मंच ने प्रशासन और यूडीए दोनों को जिम्मेदार ठहराते हुए मांग की है कि भविष्य में इस तरह की किसी भी व्यावसायिक गतिविधि को अनुमति नहीं दी जाए। अब देखना होगा कि प्रशासन इस आस्था से जुड़े मामले में कितनी संवेदनशीलता दिखाता है। हम जो कलेक्टर साहब को ज्ञापन देना है, इसमें मेन विषय ये है कि मंदिर परिसर के अंदर जो देवस्थान की मंदिर है, अपने नीमच माता का प्राचीन मंदिर है और आस्था का सवाल है। वहाँ पे कैफ़े खुल रहा है, जबकि देवस्थान विभाग को हमने जब पूछा अंदर तो उन्होंने फ़ोन करके पता किया था उनके जानकारी में शायद नहीं है। अगर ये इनके स्तर पे बंद नहीं करेंगे तो नवरात्रि के दिन हम आके लोगों की तरफ से वही इनके बंद नहीं करेंगे तो हम बंद कराएंगे। सभी संगठन के लोग वहाँ इकट्ठा होंगे और हमारे स्तर पर हम बंद कराएंगे। तो वहाँ पर किस प्रकार की गतिविधि कैफ़े हो रही, जैसे चाय नाश्ता करेंगे, कपल भी आएंगे, रेस्टोरेंट खाना वाना भी होगा, तो गंदगी नहीं होगी क्या? मंदिर परिसर में 100 मीटर के, जबकि सरकार का क्या प्रावधान है, 100 मीटर के दायरे में किसी प्रकार का रेस्टोरेंट नहीं खुलेगा, निर्माण कार्य नहीं होना चाहिए, कोई गतिविधि नहीं होनी चाहिए। और कैफ़े कैसे खुल गया वहाँ पे? उनको जानकारी है या नहीं है, उससे हमारा मतलब नहीं है। अगर कैफ़े बंद नहीं होता है नवरात्रि में तो हमारे स्तर पर हम बंद कराएंगे। तो क्या मंदिर परिसर के अंदर? हाँ बिल्कुल, मंदिर परिसर के अंदर ही कैफ़े चल रहा है। को नीमच माता जो मंदिर प्राचीन मंदिर है और पहाड़ी पे देवस्थान विभाग का मंदिर है वो, और हमारे पूरे मेवाड़ की एक आस्था का केंद्र है वो। वहाँ पे अगर ऐसी गतिविधि होगी तो हम इसके खिलाफ है और पूरे हिंदू संगठन के लोग वहाँ इकट्ठे होंगे और बंद कराएंगे हम। जी सर, क्या मामला है? ये आज हम सभी हिंदू संगठन और मंच के कार्यकर्ता जिला कलेक्टर साहब से मिलने आए हैं। उनको एक ज्ञापन दिया है कि नीमच माता जो हमारा धार्मिक शहर का प्रमुख केंद्र है, मंदिर परिसर, वहाँ पर रोपवे संचालक द्वारा एक कैफेटेरिया और रेस्टोरेंट ऊपर नीमच माता मंदिर परिसर में खोला गया है, जिसका विरोध करने आए क्योंकि ये हमारा आस्था का केंद्र है और आस्था के ऊपर अगर व्यवसायिक गतिविधि अगर होने लग गई और हावी होने लग गई तो वहाँ पे लाखों करोड़ों श्रद्धालु भी नवरात्रि में आएंगे। उन सब की भक्तों को आस्था पे ठेस पहुँच रही है और वहाँ पे गंदगी होगी, व्यवसायिक गतिविधि बढ़ रही है। ये टूरिज्म के बढ़ाने के चक्कर में, अपनी आय बढ़ाने के चक्कर में ये धर्म के साथ भी खिलवाड़ कर रहे हैं। और मंदिर परिसर में जिस तरह से इन्होंने माहौल बनाने की कोशिश करी है, क्योंकि वहाँ पे कपल भी आएंगे, कैफ़े भी होंगे, दूसरे असामाजिक तत्व के लोग भी आएंगे, गरिमा की मंदिर की भंग होगी। तो ये सब कारण को देखते हुए हम सभी ने आज कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया है कि विगत अगर कुछ दिनों में अगर 4-5 दिन नवरात्रि से पहले अगर इस कैफेटेरिया को बंद नहीं किया गया तो शहर की जनता और श्रद्धालु जितने भी हैं मंदिर परिसर में ऊपर जाकर आंदोलन करके खुद अपने स्तर पर कैफेटेरिया को बंद कराएंगे और इस अवैध गतिविधि को नहीं होने देंगे किसी भी हाल में। तो कैफ़े कब से चल रहा है? ये अभी कैफ़े 4-5 दिन हुए हैं इसको चालू हुए। सूचना ऐसे हमारे पास आई थी, देखने गए थे, उसने मीडिया में भी प्रचार किया है इसका और उसके माध्यम से हमें पता पड़ा कि इस तरह से इसने गतिविधि शुरू कर दी है। तो वहाँ पे लोगों को बिठा के खाना भी खिलाएगा, चाय कॉफ़ी पिलाएगा, खुद इंटरव्यू दे रहा है व्यक्ति, तो उसको किसी का डर नहीं है। तो जिनकी भी मिली भगत है उन सबसे भी हमारा ये आग्रह है कि कम से कम धर्म को छोड़ दें। आप आए करो, टूरिस्ट बढ़ाओ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन धर्म और आम जनता की भावना को पहले ध्यान रखा जाना चाहिए। ये हमारा निवेदन करने आज जिला कलेक्टर साहब के पास में आए थे। तो वहाँ से मतलब कैसे आम जनता की ठेस पहुँच? जिला कलेक्टर साहब के माध्यम से हम आज पहुँचना है। अगर कैफेटेरिया बंद अगर नहीं होता है तो इसको आंदोलन के रूप में आगे बढ़ाएंगे इस विषय को। तो कलेक्टर महोदय ने क्या बोला? कलेक्टर महोदय ने कहा कि ये बिल्कुल गलत है और किसी भी कीमत पे वहाँ पे
ये रेस्टोरेंट और कैफेटेरिया खुल नहीं सकता है। देवस्थान विभाग के अधिकारी से उन्होंने बात करी साहब ने अभी कि अगर इस तरह की आपकी जानकारी में नहीं है तो ये और भी ज़्यादा गलत है, बंद करवाया जाए। टी न्यूज़ राजस्थान के बुलेटिन में फिलहाल अब तक के लिए इतना ही। आइए चलते चलते फिर से नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। युवक पर जानलेवा हमले को लेकर माली समाज का उग्र प्रदर्शन, विधायक पर षड्यंत्र रचने का लगाया आरोप, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल करने के बाद हुआ हमला। सुखाड़िया विश्वविद्यालय के छात्रों की भूख हड़ताल दूसरे दिन भी जारी, कुलगुरु को बर्खास्त करने की मांग को लेकर चलाया हस्ताक्षर अभियान, शिकायत के बाद सरकार ने बनाई जांच कमेटी। और सड़क पार कर रही महिला को रोडवेज बस ने लिया चपेट में, हादसे में महिला हुई गंभीर घायल, घटना के बाद मौके से फरार हुआ ड्राइवर। आज के बुलेटिन में अब इतना ही। अब दीजिए इजाजत मोहम्मद यासर को। ऐसे ही तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए बने रहिए टी न्यूज़ के साथ। नमस्कार।